कक्षा 9 संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य पीयूषम में रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ का अगला छंद। यतो मूलं नरः पश्येत प्रादुर्भाव मिहात्मनः कथं तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। प्रस्तुत छंद में श्री राम को वनवास के उपरांत जब वह अपने पिता दशरथ से विदा लेने आते हैं तो पिता दशरथ के द्वारा कोई उत्तर न दिए जाने पर उनके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। इसी संदर्भ में वह महारानी कैकेयी से कहते हैं, यतो मूलं नरः पश्येत। यहाँ शब्दार्थ है यतो मूलम, यतः जिस, मूलम मूल कारण से, नरः मनुष्य अथवा पुरुष, पश्येत देखता है, प्रादुर्भावम उत्पत्ति को, जन्म को, इह इस लोक में, यहाँ पर, आत्मनः स्वयं की, कथम क्यों, तस्मिन उस, न नहीं, वर्तेत व्यवहार करे, प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष, दैवते देवतुल्य। तात्पर्य है नरः मनुष्य, इह इस संसार में, आत्मनः प्रादुर्भावम अपना उत्पत्ति, अपनी उत्पत्ति अथवा अपना जन्म, यतो मूलम पश्येत जिस मूल कारण से हुआ देखता है, तस्मिन् प्रत्यक्षे उस प्रत्यक्ष, दैवते सति देवता रूपी या देवता तुल्य पिता के विद्यमान रहने पर, कथम न वर्तेत उस पिता के अनुकूल आचरण क्यों न करे। तात्पर्य यह है कि इस संसार में जिस पिता के कारण मनुष्य अपना जन्म प्राप्त करता है, उस पिता के रहने पर व्यक्ति को हमेशा उसके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि जन्म देने के कारण पिता देवता स्वरूप ही होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने पिता के अनुकूल आचरण करना चाहिए। अगला छंद है, एवं उक्ता तू कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार, उक्ता कहा गया, तू तो, तू शब्द यहाँ पर अव्यय है, कैकेयी कैकेयी ने, राघवेण राघव द्वारा अर्थात भगवान श्री राम द्वारा, महात्मना महात्मा महान पुरुष, उवाच कहा, इदम यह, सुनिर्लज्जा अत्यंत निर्लज्ज, धृष्टम ढीठ से भरा हुआ अर्थात ढीठाई से भरा हुआ, आत्महितं अपने स्वार्थ के वचन को, वचः अर्थात वचन,
तात्पर्य है महात्मना राघवेण, महात्मना महान पुरुष या महान है जिसकी आत्मा, ऐसे राघवेण श्री राम द्वारा एवं उक्ता, इस प्रकार जब कहा गया, जब भगवान श्री राम महान आत्मा महापुरुष भगवान श्री राम द्वारा जब ऐसा कहा गया, तू तो सुनिर्लज्जा, अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी ने धृष्टता के साथ, ढिठाई के साथ, आत्महितं वचः, अपने स्वार्थ के, अपने कल्याण के वचनों को, इदम उवाच, ऐसे कहा, अथवा इदम वचः उवाच, अपने स्वार्थ के यह वचन कहा। तात्पर्य है कि अत्यंत विशाल हृदय वाले राम के सम्मुख भी कैकेयी ने अपने तुच्छ स्वार्थ को त्यागना उचित नहीं समझा और अत्यंत निर्लज्जता और धृष्टता से स्वार्थयुक्त अपनी बातों को कहना प्रारंभ किया।